एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 7.1 को हम करते हैं कंटिन्यू। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC एंड DEF। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, AB equals to DE and AB parallel DE. Now again BC equals to EF and BC parallel EF. Vertices A, B and C. Vertices A, B and C are joined to the vertices D, E and then F. Show that first part में है quadrilateral ABED is a parallelogram. तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्या शो करना है, ABED ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, सिंस हमें गिवन में दिया है AB इक्वल्स टू DE and AB parallel DE. Look at the figure. AB parallel DE and AB equals to DE. जब किसी भी फिगर का एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल होता है, देन वो क्या फिगर बनती है, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं therefore ABED is a parallelogram। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। सो इसका रीजन हम लिख लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। सो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, अगेन वी हैव BC equals to EF, BC equals to EF and BC parallel EF। ये भी सेम हमारा ये इसी तरह से बनेगा। जब किसी भी फिगर का एक पेयर जो है वो पैरेलल एंड इक्वल होता है, देन BCFE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी प्रूफ बन जाएगा। सो देखिए कैसे करेंगे हम। सिंस BC equals to EF and BC parallel EF, therefore BCFE is a पैरेललोग्राम की ये सिंबल है। हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेम रीजन जो है हम इसका यही देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी प्रूफ हो गया। नाउ फॉर थर्ड पार्ट, इन पैरेललोग्राम अब हम पैरेललोग्राम लेंगे ABED, जो कि हमने शो कर दिया कि वो क्वाड्रिलेटर जो है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई। इन पैरेललोग्राम ABED, अब इसमें से लुक एट द फिगर ABED। हमें क्या था गिवन, AB इक्वल्स टू ED एंड दिस इज पैरेलल। हमने शो कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम इजिली लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BE एंड AD पैरेलल BE। सो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे है। तो इसका रीजन भी हम यही लिख लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ
अगेन इन पैरेललोग्राम, ये हम सिंबल से शो करेंगे, पैरेललोग्राम BCFE। देखिए BCFE हमें क्या गिवन था, BC पैरेलल EF एंड BC इक्वल्स टू EF। तो जब हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गई है तो हम लिख सकते हैं CF इक्वल्स टू BE एंड CF पैरेलल BE। इसको इक्वेशन सेकंड का नाम देंगे और रीजन हम बिल्कुल सेम यही रखेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AD इक्वल्स टू BE एंड BE इक्वल्स टू CF। तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू CF एंड AD पैरेलल CF। बिल्कुल इजी मेथड। तो ये हमारा पार्ट थर्ड भी प्रूफ हो गया। पार्ट थर्ड में हमें ये प्रूफ करना था AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल्स टू CF। नाउ फॉर फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट में हमें क्या शो करना है, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हमने क्या शो करना है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो सिंस अभी हमने प्रूफ करा AD इक्वल्स टू CF एंड AD पैरेलल CF। अभी हमने प्रूफ क्या करा, AD इक्वल्स टू CF and AD parallel CF. It means AD FC is a parallelogram. तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ ये घबरा नहीं जाना कि इसके इतने पार्ट्स है तो हम कैसे करेंगे, वन बाय वन हम करेंगे और एक सिस्टम का यूज करेंगे। ओके, नाउ फॉर फिफ्थ पार्ट इज, फिफ्थ पार्ट में देखिए हमें अभी पैरेललोग्राम क्या शो किया, ADCF। इन पैरेललोग्राम ADFC, ADFC हमने शो करा AD इक्वल्स टू CF। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हमने बता दी, तो इसका दूसरा पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल होगा। It means AC equals to DF because of opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. So ये आपका फिफ्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। Now for last part is फिफ्थ। अब हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, विच वन, ABC। ABC एक ट्राइंगल लेंगे, देन DEF अनदर ट्राइंगल लेंगे। किसी वे से हम प्रूफ कर देंगे कि ये कॉन्करेंट है। सो लेट बी सी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, वेरी सिंपल। देखिए AB इक्वल्स टू DE, AB इक्वल्स टू DE, ये हमें गिवन था। देन BC इक्वल्स टू EF, ये भी गिवन था। BC इक्वल्स टू EF, ये भी हमें गिवन था। देन लास्ट इज AC equals to DF, AC equals to DF। तो ये हमने अभी प्रूव करा, above proved। Therefore हमें तीन कंडीशंस मिल गई, which one, साइड साइड साइड। तो हमारी ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंसी का सिंबल ट्राइंगल DEF। सो हैंस प्रूव्ड। यही हमें
प्रूव करना था। कितना सिंपल एंड इजी वे से समझाया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 12 है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल्स टू BC। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हमें क्या शो करना है, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, देन एंगल C जो है एंगल D के इक्वल है। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट बताना है BAD के। देन लास्ट वन इज डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो सबसे पहले हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिए टू AC एंड BD। ओके, नाउ AB को हमने एक्सटेंड करा E तक और ज्वाइन कर दिया C से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो हम इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ फर्स्ट, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसके लिए हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल AECD। इन क्वाड्रिलेटरल AECD। ओके, हमने क्वाड्रिलेटरल लिया AECD। इसमें हमारे पास AE पैरेलल इसके है DC के, AE पैरेलल DC एंड AE इक्वल्स टू DC बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमें कहा से गिवन मिला, बाय कंस्ट्रक्शन से। सो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल था AECD इज अ पैरेललोग्राम। हमने शो कर दिया कि इसका एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ AD इक्वल्स टू EC and AD equals to BC। ये हमें कहां से मिला, बाय कंस्ट्रक्शन से। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव AD कैंसिल हो जाएगा, EC इक्वल्स टू BC। EC जो है वो अब BC के इक्वल आ गया। नाउ लुक एट द फिगर, EC इक्वल्स टू BC। ये दोनों किसमें लाइंस आ रही हैं, ट्रायंगल BEC। अगर हम ट्रायंगल BEC देखें तो EC के अपोजिट है एंगल 1 एंड BC के अपोजिट है एंगल 2। तो हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स बनेंगे को इंटीरियर एंगल्स और इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। एंड एंगल B प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं एंड देन 4th। फ्रॉम 3rd and 4th we have angle A plus angle 1 equals to angle B plus angle 2। 180 कैंसिल हो गया। So angle A plus angle 1 equals to angle B plus angle 1। angle 1 cancel,
इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ जो है वो आ गया। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए हम लेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल डी ये भी हमारे पास आगे को इंटीरियर एंगल्स। देन दूसरी साइड हम चलेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे, इसको 6। फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन वी हैव एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ये बी और ये बी कैंसिल, विच इम्प्लाइज एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। और हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का प्रूफ भी आ गया, सेकेंड पार्ट का प्रूफ भी आ गया। नाउ फॉर थर्ड पार्ट, थर्ड के लिए हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले यहाँ पे ए बी ए के इक्वल है, क्या गया कॉमन। देन एंगल 1 जो था, एंगल ए जो था एंगल बी के इक्वल है, अबव प्रूव्ड। ये हमने अभी प्रूव करा था। देन ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमारे पास आ गया गिवन। अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय साइड एंगल साइड रूल। तो यहां से हमें सीपीसीटी से मिल जाएगा डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। सो हैंड्स प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। सो इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी 7.1 जो है वो कंप्लीट होती है।